हम करेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15th। ठीक है, 15th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डज द पॉइंट, इन्होंने पूछा हुआ क्या ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। ऐसे वेरीफाई करने के लिए पूछा हुआ है कि आप बताओ क्या करेगा। तो मे और मे नोट देखने से तो देखो हम नहीं बता सकते, हमें ऑब्वियसली इसको सोल्व करना पड़ेगा। और या फिर ये इनसाइड लाई कर रहा है या फिर आउटसाइड लाई कर रहा है या फिर सर्कल पे, तीन कंडीशन है, इन, आउट या फिर सर्कल पे। और इसकी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है अभी बताते हैं। देखो सबसे पहले तो एक पॉइंट दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखी है। तो मेरे को देखना, कहने का मतलब है ये कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर क्या ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी बना रहा हूँ मैं, अभी इसको अलग इंक से कर लेते हैं ताकि और अच्छे से। ये एक पॉइंट है, अगर ये सर्कल से कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे बस सर्कल के ऊपर शो करना है मेरे को। तो ये पॉइंट है -2.5, 3.5। क्या ये यहाँ पे लाई कर रहा है। अब वही सेम डायग्राम अगर मैं तीन सर्कल सपोज कर लेता हूँ कि कौन सी सिचुएशन है, एक ये है और एक है मेरे पास ये। ठीक है, तीनों ही एग्जैक्टली सेम सर्कल्स हैं। क्या ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है -2.5, 3.5, और क्या ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है -2.5, 3.5। थोड़ा एडजस्ट कर लेना समझने के लिए। ठीक है, तो अब तीन कंडीशंस बोली हुई है, कहाँ लाई कर रहा है, क्या ये सर्कल के अंदर होगा, क्या ये यहाँ पे होगा, क्या ये यहाँ पे होगा। ये है ऑन द सर्कल, ये है इनसाइड द सर्कल, और ये है मेरे पास आउटसाइड। आउटसाइड को थोड़ा समझाने के लिए तो बाहर लिख देता हूँ आउटसाइड। समझ आ रहा है, इन तीनों में से कौन सा केस पॉसिबल है। तो पहले तो मेरे को समझना है कि एक अगर ये सर्कल है और सर्कल का अगर कोई भी मूविंग पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है इस मूविंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कितना होता है, आर, रेडियस। तो मैंने नोटिस करा, अगर मैं इस सर्कल का, समझाने के लिए समझा रहा हूँ, मैंने इसका सेंटर निकाल लिया, एच कोमा के, कहने का मतलब ये पॉइंट निकाल लिया। उससे मैंने नोटिस करा कि क्या इसका डिस्टेंस यहाँ तक आ रहा है, क्या इसका डिस्टेंस बाहर तक बढ़ा जा रहा है रेडियस से। अब रेडियस मैंने देखा क्वेश्चन में ये है, ये अगर नोटिस करना x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर की, समझाने के लिए, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो आर की वैल्यू 25 आ जाएगी, माइनस का नहीं आएगा क्योंकि आर साइड। तो अब नोटिस करना है, अब मेरे को रेडियस पहले से पता चल गया 5 है। ठीक है, बस मेरे को ये चेक करना है क्या उसका डिस्टेंस 5 से ज़्यादा हुआ। यहाँ तक तो, समझाने के लिए, यहाँ तक तो 5 है, अगर उसका डिस्टेंस 5 से ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो 5 से बड़ी होगी तो वो चली जाएगी बाहर। अब समझाने के लिए, अगर ये सेंटर है, अगर उसका डिस्टेंस 5 से ज़्यादा आ जाए, और ये था मेरे पास रेडियस, 5 से ज़्यादा आ गया तो आ गया आउटसाइड। अगर उसका डिस्टेंस यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट 5 आ जाए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि वो ऑन द सर्कल है। अगर उसका डिस्टेंस 5 से कम आ जाए, क्योंकि वो और रेडियस होता है ये, और उससे छोटा आ जाए, तो मेरे पास क्या रहेगा, वो आएगा इनका केस। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ। तो मेरे को बेसिकली रेडियस से काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने के लिए कि मेरे को फिगर आउट क्या करना है। तो इसके क्वेश्चन की स्टार्टिंग अब करते हैं। अब थोड़ा ईजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में तो नहीं पूछते बट इसको मोस्टली टीचर्स, एक 14th क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 15th, ये हर टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें आपकी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छे से रफ कर देते हैं हम। तो हमारे पास नाउ, या फिर सॉल्यूशंस, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या, इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल की क्या दे रखी है, एक्स स्क्वेयर, अच्छे से नीचे लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 25। फिर नोटिस करना, मैंने सिर्फ इसको हल्का सा ऐसे करके लिखा है, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वेयर, इसको बस अच्छे से y माइनस 0 का होल स्क्वेयर, और ये x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसको मैंने बस हल्का सा लिख दिया 5 का स्क्वायर। समझ आ रहा है आपको इतना। ठीक है, तो अब जब मेरे पास इक्वेशन आ गई, सो वी नो दैट, हमें पता है जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर उसका सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो, एच कोमा के, ये मेरे को पता है, ये मैं अपनी समझ से लिख रहा हूँ। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर, इसको दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड। सो मैंने क्या काम करा, कंपेयर स्टार्ट कर दिया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन से करा, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो x है, क्या चीज़ नहीं है, इसकी वैल्यू, h की वैल्यू
और इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को, इन सबको क्या कर दिया कंपेयर। तो h की वैल्यू माइनस एच इज इक्वल टू 0, तो माइनस एच, 0 की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होती, तो h की वैल्यू को ऑटोमेटिकली कितनी आ गई 0। सिमिलरली k को इससे कंपेयर करा तो k की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। r को इससे कंपेयर करा, r स्क्वायर 5 का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, या फिर SBS कुछ भी कर सकते हो, अंडर रूट ले लो दोनों साइड, तो r की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब नोटिस करना h कोमा क्या होता है ये, तो सेंटर है मेरे पास h कोमा के, दैट इज इक्वल टू 0,0 और रेडियस है मेरे पास 5। तो मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बना लिया समझाने के लिए। तो अगर ये तो थोड़ा एलिप्स बन गया, ये है सर्कल। अब सर्कल का अगर सेंटर 0,0 है और यहाँ से मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया कि ये कितना आ रहा है 5। अब मेरे को क्या चेक करना है, अगर वो इनसाइड हुआ सर्कल, ये फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, अगर आपको कैमरा दिख रहा है, अगर वो पॉइंट और यहाँ से मेरे फेस से या मेरे इस पॉइंट से लेके और यहाँ पे जो टच कर रही है इसका डिस्टेंस है 5, पहले से गिवन है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5, यहाँ से यहाँ तक का, तो अगर इतना बड़ा डिस्टेंस है 5, अगर इसका डिस्टेंस कम आ जाए तो कहूँगा वो पॉइंट सिर्फ यहीं तक ही आ रहा है सर्कल के अंदर, और अगर उसका डिस्टेंस इस सर्कल के बाहर चला जाए, स्क्रीन पे आ जाए, तो वो पॉइंट आएगा मेरे पास उसके सर्कल के आउटसाइड पे। समझ आ रहा है? तो बस मेरे को अब यही चेक करना है कि जो वो 2,2 है क्या यहाँ पे लाई कर रहा है, क्या इसके अंदर लाई कर रहा है, क्या बाहर लाई कर रहा है। तो मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि उसका डिस्टेंस सेंटर से। फिर नाउ हम अब चेक करेंगे क्या डिस्टेंस किस किस के बीच में, 0,0 एंड जो गिवन पॉइंट था 2,5, 3.5। तो बाय, ये हर क्वेश्चन में नहीं, ये आपको हर जगह मेंशन करना पड़ेगा अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो, तो ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि टीचर्स आपको अच्छे से मार्क्स दे सके। सो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अगर मेंशन भी कर दूं तो आप कुछ भी कर दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर किसी को ये याद है तो ये भी, और दूसरा भी सेम ही एग्जैक्ट, बस उसको आगे पीछे करके लिखा हुआ। मैं ज़्यादातर ऐसे लिखता हूँ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करनी है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है y, और ये है, अगर इसका नाम दे दूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाए, ये फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1 और ये सेकंड पॉइंट है तो x2 y2। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अब मेरे को इसको सोल्व करना है। तो नोटिस करना, अंडर रूट के चल रहा था, y2 है 3.5 में से किसको माइनस करेंगे 0 को, 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 ये है माइनस के 2.5 में से किसको माइनस करेंगे 0 को माइनस कर दिया, 3.5 का होल स्क्वायर क्योंकि माइनस 0 और माइनस के 2.5 है। अब नोटिस करना 2.5 का होल स्क्वायर, अगर इसका मैं होल स्क्वायर करूँगा तो किसी भी अगर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी नेगेटिव की वैल्यू आ जाए, माइनस लगाओ और उसका क्या हो स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाती है उसमें। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है कि माइनस लिखना है नहीं लिखना है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब मेरे को क्या करना है इसमें कि 35 का, तो अगर ये पॉइंट आ गया मेरे पास, तो अब मेरे को क्या करना है 3.5 का होल स्क्वायर। तो उसको ना टेक्निकली ऐसे देख लेना, 35 का और 35 का होल स्क्वायर होता है मेरे पास 1200 समथिंग टू, हाँ ठीक है 1225। तो 1200 कितने डॉट्स हैं, ये 3.5 है, ये 3.5 और ये कितने 1 और 2, तो 1 और 2, इसका आंसर आ गया मेरे पास 12.25। और अब माइनस का, अब देखना समझना, अब इसको माइनस की जगह प्लस में कंसीडर कर लो। और 25 का अगर याद होना चाहिए, वैसे तो 625 होता है, बट आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। 2.5 इसका आपको पता होगा 625 होता है, आंसर आ जाएगा। पॉइंट बाद में लगाना, कितने पॉइंट है 1 और 2, 1 और 2, तो आंसर आ गया मेरे पास 6.25 किसका 2.5 का। तो 6.25 अंडर रूट के ये। अब पॉइंट वाली फर्स्ट और पॉइंट वाली फर्स्ट एडिशन हो जाएगी 18 और 25 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50 और ये आ गया मेरे पास ये। तो अंडर रूट के 18.5 मेरे को सोल्व करना नहीं आता, तो हमें इसको अगर सोल्व करना है तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा, तो पहले समझते हैं इसको। देखो आपको अप्रोक्सीमेट इनसाइड आउटसाइड बताना, आपको आंसर नहीं बताना। तो आपको थोड़ा सा एक तो हल्का सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप हमें किस किस के पता है, हमें 2 का पता है कितना होता है 4, और हमें 3 का पता है कितना होता है स्क्वेयर, ये स्क्वेयर होता है और ये होते हैं उसके नंबर। 3 का पता है हमें 3 का होता है 9, हमें 4 का पता है 4 का कितना स्क्वायर होता है 16, और 5 का पता है हमें कितना होता है उसका 25। एक और लिख लेते हैं, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी 36। इतना समझ आ रहा है? ठीक है।
अब नोटिस करना, हल्का सा नोटिस करना है कि मेरे पास अगर मैं किसी का अंडर रूट का 16 लिखूँ तो वो किसके इक्वल आएगा 4 के इक्वल। अगर मैं आपको अच्छे से रिवर्स करके कहूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 4 के इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी आती है 5 के इक्वल। तो 16 अंडर रूट 17 भी होगा कुछ ना कुछ, अंडर रूट 18 भी होगा, अंडर रूट 19 भी होगा। ऐसे करते करते 24 से पहले अगर मेरे को अच्छे से लिखना है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिखता हूँ। 5 की वैल्यू होती है स्क्वायर करे 25, और अगर मैं उसका अंडर रूट कर दूँ तो वो वापस से रिवर्स बैक होकर 5 बन जाता है। तो 16 के बाद क्या होगा 17, 17 के बाद क्या होगा 18, ऐसे करके 19, 20 डॉट डॉट डॉट, और इससे पहले क्या होगी एक वैल्यू 24। तो नोटिस करना, अब ये 5 से, ये 25 से जस्ट पहले है, तो 25 की वैल्यू आती है 5, तो 5 से जस्ट पहले 24 है, तो 24 की वैल्यू बस 5 से हल्का कम, एक हल्का सा पहले, तो 4.9 समथिंग अप्रोक्सीमेट है, आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना है। और अगर ये 16 है तो 16 से हल्की सी एक वैल्यू है 17, तो 17 की अप्रोक्सीमेट 4.1 नियर अबाउट होगी। तो ऐसे ही 18 था, 18 की भी 4.2 या फिर 4.3 कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे ही मेरे को आइडिया लगाना है कि 18 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 4.3। आप निकाल भी सकते हो बट इतना ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके पास इसकी जो मेरी वैल्यू आ गई एग्जैक्ट सोल्व करके आ गया 4.3। अब ये मेरे पास कितना आया, ये डिस्टेंस आया किसके बीच में, ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया है सेंटर से स्पेसिफिक पॉइंट का। तो अब नोटिस करना आराम से, ये था सर्कल, ये था मेरे पास पॉइंट 0,0, और जो ये जो मेरे को पहले से बता रखा था क्वेश्चन में, ये था मेरे पास 5, और जो मेरे पास अब सोल्व करके आया डिस्टेंस वो निकल के आ गया समथिंग, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये यहाँ तक निकल के आया, ये निकल के आया 4.3। समझ आ रहा है, ये है 4.3 यहाँ तक, और ये है पूरा 5। तो कहने का मतलब हो गया कि जो इसका डिस्टेंस कम आया तो मतलब सर्कल के अंदर ही पहुँच गया। तो जो ये वाला पॉइंट आएगा ये होएगा मेरे पास वही जो पॉइंट आया, क्योंकि उसी से के बीच में डिस्टेंस निकाला ना, 3.5 प्लस का था ये, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया इफ़ अगर रेडियस लेस है किससे 4.3 से, सॉरी रेडियस ग्रेटर है 4.3 से, 4.3 लिखना है यहाँ पे। सो जो मेरे पास जो वो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, माइनस के 2.5, 3.5, वो कहाँ लाई करेगा, लाइज इनसाइड द सर्कल। क्योंकि रेडियस था सेंटर से, ये सर्कल कैमरे की स्क्रीन को देखो तो यहाँ तक था 5, बट मेरा डिस्टेंस आ गया 4.3, 5 से थोड़ा कम आया, तो सर्कल के अंदर ही लाई कर रहा है। अगर हाइपोथेटिकली, ये मेरा आ गया आंसर। अब एक और केस इसका हल्का सा समझने के लिए देते हैं। अगर सपोज करो मेरा आर आ जाता 5.5 समथिंग कुछ, सॉरी आर नहीं, डिस्टेंस आ जाता मेरे पास जो मैंने ऐसे निकाला था 5.5, तो मेरे पास अगर मैं सर्कल बनाऊँ तो यहाँ तक था 5, और मेरा जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 5.5। तो कहने का मतलब है डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के जो गिवन थे उनके बीच का, तो वो अब सर्कल से बाहर चला गया, तो ये केस आएगा मेरे पास आउटसाइड। अगर मेरे पास डिस्टेंस एग्जैक्टली 5 आ जाता तो मैं लिखता कि वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। समझ आया? तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि जो पॉइंट है वो लाइज करेगा इनसाइड दी सर्कल। फिनिश। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। अब आपको एक ये बात कहनी है, अगर आपको एक्सरसाइज की फुल रिवीजन करनी है तो चैनल की जो प्लेलिस्ट सेक्शन है ना, चैनल को अगर आप ओपन करके तो उसमें ना वीडियोस, शॉर्ट्स और इनका सबका सेक्शन दे रखा होता है कम्युनिटी का। उसके साइड में उसके आसपास ना एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा, आप उसमें जाके ना अपनी क्लास की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुल चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि वीडियोज़ में क्या होता है जनरली हम वीडियोज़ को आगे पीछे अपलोड हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है। प्लेलिस्ट में उस चैप्टर के हिसाब से वो पूरी की पूरी वहाँ पे कंसाइज वे में पड़ी रहती है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड